अंदर। तो अब हम आ चुके हैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे। फाइनली हमारा बोर्डिंग पास हमको मिल चुका है। तो फाइनली फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं। अब तैयार होकर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से तैयार हो चुके हैं हम लोग। बस अब यहाँ से हमको यहाँ से चेकआउट करना है। ये होटल से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने का टाइम होता है 11 बजे का, पर थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 11 से 12 के बीच चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं और फिर मिलते हैं बाहर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पे आ चुके हैं और हमको जाना है टर्मिनल 2 पे। अभी हम बैठे हुए बाहर, क्योंकि अभी हमारी जो फ़्लाइट का टाइम है वो है रात के 12:30। भैया पानी की बोतल देना ठंडी। तो फाइनली हम लोगों को अंदर एंट्री मिल चुकी है एयरपोर्ट के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे। तो ये एयरपोर्ट दिख रहा होगा आपको, कुछ इस तरीके से कोलकाता का एयरपोर्ट है। अब हम यहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए अभी काउंटर पे कांटेक्ट करना होगा। तो अभी जाते हैं काउंटर पे, फिर देखते हैं कि बोर्डिंग पास मिलता है कि नहीं मिलता है। बोर्डिंग पास तो नहीं मिला है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं अभी बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो ये लाइन लगी हुई है। अब यहाँ से हम बोर्डिंग पास लेंगे। तो फाइनली हमारा बोर्डिंग पास हमको मिल चुका है। तो ये रहा हमारे हाथ में बोर्डिंग पास में मिल चुका है। हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। तो अब सामने इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन होने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा पूरा बैंकॉक के लिए। तो फिर हम फ्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मुझे लॉन्ज में एक्सेस मिल गया है। तो लॉन्ज में एक्सेस लेने के लिए अपन को क्या करना होता है, अपने जो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जब बनवाते हैं तो वहाँ पे आपको जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड अपन बनवाते हैं, जैसे एक्सिस, HDFC या ICI का क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ज एक्सेस को अपन को प्रोवाइड कराती है कंपनी कि आपको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक साल में इतने लॉन्ज एक्सेस आप कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था, उसमें इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी थी। तो मुझे फाइनली लॉन्ज एक्सेस मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी कितना भी खा सकता हूँ। मेरा केवल 25 रुपये चार्ज लगा है, और कोई 1 रुपये चार्ज भी लगता है कहीं कहीं पे लॉन्ज एक्सेस का। और आप कितना भी कुछ भी अनलिमिटेड खा सकते हैं। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहते हैं, कितना भी कुछ भी खाइए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं पूरा ये लॉन्ज है, और यहाँ पे आप एक्सेस कर लिया है मैंने। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब उनके लिए इन्फॉर्मेशन, जो व्यक्ति नए नए फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए और कैसे क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको, जैसे अपन इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, यदि आप थाईलैंड जाते हैं तो आपके पास आने की और जाने की दोनों की टिकट होना चाहिए। कंफर्म टिकट होना ज़रूरी है। टिकट होने के बाद फिर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कम से कम 6 महीने वैलिड हो। 6 महीने वैलिड होगा तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिल पाएगी। उसके बाद फिर आपको होटल की कंफर्म
जो कंफर्म बुकिंग होती है वो दिखाना पड़ेगी, 2 से 3 दिन की दिखा सकते हैं आप। तो मैंने 3 दिन की दिखाई थी। तो यही सब मेन प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या करना होता है, अपन जैसे ही अंदर एंटर करते हैं एयरपोर्ट में, तो वैसे तो एयरपोर्ट में एंटर करते हैं अपन जबकि अपनी टिकट का जो टाइम रहता है, अपनी जो प्लेन का जो फ़्लाइट का जो टाइम रहता है, उससे आप 4 से 5 घंटे पहले आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत जल्दी आ गया था, 12 बजे के आसपास आ गया था, तो मैं बाहर बैठा था, पर उन्होंने शाम को 6 बजे मुझे अलाउ कर दिया था, जबकि मेरी फ़्लाइट का टाइम है रात के 12:30 पर टाइम था। तो फिर मैं अंदर आया, अंदर आके मैंने वेट किया 2-3 घंटे तक। फिर लाइन लगी, और लाइन लगी तो फिर अपन को बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। अब जैसे ही बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर आपको दूसरी जगह जाना होगा आप इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन को आपको करने के लिए जाना होगा। इमिग्रेशन यदि आपको पता नहीं हो कहाँ पे होता है, तो आप फिर वापस से आप जो काउंटर होता है, जो सर्विस डेस्क होती है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि मैडम या जो भी सर रहेंगे कि इमिग्रेशन कहाँ पे होता है। तो इमिग्रेशन के लिए आप जाएंगे। अब इमिग्रेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। थाईलैंड के लिए ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। तो थाईलैंड का था, तो मेरा उन्होंने केवल बोर्डिंग पास लिया और पासपोर्ट लिया, और बस उन्होंने देखा और मुझे फट से ठप्पा लगा दिया दोनों पे। मतलब पासपोर्ट पर ठप्पा लगा दिया और उस पर अपने बोर्डिंग पास पे ठप्पा लगा दिया। अब उसके बाद इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर अंदर एंट्री देते हैं वो। अब जैसे अपन अंदर एंट्री करते हैं, तो फिर अपन को पूरा अपना लगेज है ना, जो पूरा निकाल के एक बॉक्स में रखना होता है। पूरा लगेज बॉक्स में रखेंगे, बेल्ट वो पूरा उतार के रखना होगा। उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकाल के रखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें एक मतलब कि एक बॉक्स आएगा, उसमें रखना पड़ेगा। बॉक्स में रखेंगे, फिर वो एक रनिंग टेबल रहती है, उसके ऊपर रखेंगे, तो जो अपना सामान है वो आगे जाएगा, वहाँ से चेकिंग होगी। चेकिंग होकर अपन को सामान वापस से मिल जाएगा, और अपनी खुद की चेकिंग होगी। एक पुलिस वाला आराम से चेकिंग करेगा। चेकिंग होने के बाद अपनी सारी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद अपन को फिर पूरा सामान मिल जाएगा। सामान लेके अपन अंदर अब आ सकते हैं। अपने अंदर एंट्री हो जाती है। अब अंदर एंट्री होने के बाद यदि आपके पास 2-3 घंटे का टाइम रहता है मान लीजिए, तो 2-3 घंटे अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस 2-3 घंटों में यदि आप चाहें तो लॉन्ज का एक्सेस कर सकते हैं। अब लॉन्ज का एक्सेस हर किसी को तो मिल नहीं सकता है, मिल सकता है पर उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। तो लॉन्ज एक्सेस के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वो बताते हैं कि हम आपको इंटरनेशनल के लिए लॉन्ज एक्सेस की सुविधा है जो प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो अपन क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें कोई कोई डोमेस्टिक के लिए प्रोवाइड कराता है, कोई कोई इंटरनेशनल के प्रोवाइड कराता है। तो मान लीजिए यदि आपको इंटरनेशनल के लिए जाना है, तो आपके क्रेडिट कार्ड में वो ऑप्शन होना चाहिए कि आप लॉन्च का एक्सेस कर सकें। यदि आपके क्रेडिट कार्ड में वो ऑप्शन नहीं होगा तो आपको लॉन्च एक्सेस करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब जैसे मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड थे, एक एक्सिस बैंक का था, ICICI का था और HDFC बैंक का था। तो मेरे 2 कार्ड से लॉन्च का एक्सेस मुझे नहीं मिला, पर मेरे एक्सिस बैंक के कार्ड से मुझे एक्सेस लॉन्च का जो है एक्सेस मिल गया। तो ये मेरी लाइफ की सबसे पहली जर्नी है, नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरनेशनल टूर है। मतलब कि मैं खुद से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ही फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरा एक एम था, मतलब मेरा एक था कि मैं जब भी बैठूंगा फ़्लाइट में तो इंटरनेशनल ट्रिप पे ही जाऊंगा, तभी बैठूंगा, डोमेस्टिक में नहीं बैठूंगा। तो इसलिए मैं कभी भी फ़्लाइट में नहीं बैठता था। आज पहली बार मतलब कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ, इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, वो भी खुद से जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। तो ये मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट है और मैं बैठूंगा, और वो भी इंटरनेशनल के लिए बैठूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सब कुछ ईजी होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। आप कोई भी वहाँ पे जा सकता है, कोई भी जा सकता है, और जाने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। यदि आप प्रॉपर प्लान करके जाते हैं, तरीके से हर चीज़ का प्लान करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ कैसे क्या करना है, सब कुछ यदि आप प्लान करके जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए यदि आप में से किसी को कोई भी जाना चाहता है बाहर ट्रिप पे, किसी भी देश में जाना चाहते हैं, तो आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो फाइनली फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब फ्लाइट 12:30 पे यहाँ से फ्लाई करेगी, बैंकॉक के डोनमोंग एयरपोर्ट पे हमको उतारेगी। तो अभी तो हम बैठे हुए हैं, अब देखते हैं कब ये फ्लाई करता है। Safety information.
admission card is in your seat pocket. Please read it carefully. तो दोस्तों फाइनली हम डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, फाइनली बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था, बाकी मज़ा आ गया। अब हम वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हुए हैं डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे दो एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दो हैं। एक तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और एक डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपन एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो अपन को क्या क्या प्रोसेस करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन को जाना होता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अपन जाते हैं, उसके पहले वहाँ पे कुछ उनके लोग वगैरह खड़े रहते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट की टिकट है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ है, तो आपसे कुछ पूछेंगे करेंसी वगैरह लाए हो, बोले हाँ लाए हैं। और आपसे ये पासपोर्ट देखेंगे, बस इतना कुछ देखेंगे, थोड़ा बहुत पूछताछ करेंगे बस। तो वहाँ से भी सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बता देंगे कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कहाँ पे जाना है। फिर अपन को वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाएंगे तो केवल एक फॉर्म रहेगा, नॉर्मल एक फॉर्म रहता है। उस फॉर्म पे अपन को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक अपनी स्टेपल करना है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टेपल करने के बाद उसको अपन को फिल करना है। और फिल करने में क्या रहेगा, सबसे पहले नाम रहेगा, फिर आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस। और एड्रेस कौन सा डालना है, जो अपन के पासपोर्ट में डला हुआ है वो वाला एड्रेस डालिए, तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो डालना पड़ेगा, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो डालना पड़ेगा। इतना सब कंप्लीट कर लेंगे तो अपन उसको जमा कर देंगे उनके पास में। वीज़ा ऑन अराइवल के जो लोग काम करते हैं उनके पास में सबमिट कर देंगे। तो अपन को क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो अपन को वीज़ा ऑन अराइवल है मिल जाएगा। मतलब अपने जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट ठप्पा लग जाएगा कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अपन एलिजिबल है, तो ठप्पा लग जाएगा। और इसका जो चार्ज रहेगा 2200 बात चार्ज रहेगा। और यदि आप मान लो कि फ़ोटो नहीं लेके आते हैं तो 200 बात आप उनको एक्स्ट्रा देना होगा, तो 2400 बात लगेगा। अगर आपके पास फ़ोटो है तो 2200 बात लगेगा। तो बस छोटी सी प्रोसेस है, अपन जाएंगे फॉर्म उनको देंगे और बस वीज़ा ऑन अराइवल अपन को मिल जाएगा। अब वीज़ा ऑन अराइवल जैसे अपन ले लेंगे, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद फिर अपन को जाना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए। तो वापस से इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। तो इमिग्रेशन के लिए जैसे जाएंगे तो अपन को वापस से कुछ नहीं लगना, बस अपन को वो जो पासपोर्ट है पासपोर्ट दिखाना है, क्योंकि उस पर अपन का जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो स्टाम्प हो जाता है, वो लेके जाना है। और बोर्डिंग पास लेके जाना है। तो बोर्डिंग पास लेके जाएंगे उनके पास, वो बोलेगी कि फिंगर अपनी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर और राइट हैंड की 4 फिंगर अपन को वहाँ पे स्कैन करवानी होगी। तो वहाँ पे अपन जैसे अपन आधार कार्ड के लिए स्कैन करते हैं, आधार कार्ड उस मशीन पर स्कैन करते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक मशीन रहेगी, उस पर अपन को स्कैन करना है। तो अपन की जो फिंगरप्रिंट है वो आठों फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेंगे। बस इतना सब कंप्लीट होने के बाद फिर अपन को अंदर एंटर कर लेंगे। मतलब फिर अपन उसके बाद फिर अंदर आ जाएंगे और अपना पूरा काम ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से अपन चाहें फिर अपन कहीं भी जा सकते हैं।